Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is magic rice. तो हम जानेंगे मैजिक राइस के बारे में. Chokwa rice, also known as magic rice, is a distinctive part of Assam culinary heritage and has recently been granted a geographical indication tag for its uniqueness. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. जो आपका चोकवा राइस है, जिसको कि हम मैजिक राइस के नाम से भी जानते हैं, ये एक डिस्टिंक्टिव पार्ट है असम के कुलिनरी हेरिटेज का और इसको अभी हाल ही में दिया गया है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग इसके यूनिकनेस के कारण. ये जो राइस है किस स्टेट में ग्रो किया जाता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. चोकवा राइस. This rice was a staple for the tops of the Ahom dynasty in Assam and is cultivated in various parts of the region, especially around the Brahmputra area. ये जो आपका चोकवा राइस है ये एक स्टेबल है जो कि ट्रूप्स थे अहोम डायनेसिटी के असम के, उनके द्वारा कल्टीवेट किया जाता था वेरियस पार्ट में रीजन के, स्पेशली ब्रह्मपुत्र एरिया के पास. चोकवा राइस इज ए सेमी ग्लूटिनस विंटर राइस कैटेगराइज्ड एज सलाई राइस. It comes in sticky and glutinous variety known as bora and chokwa based on their amylase content. और जो चोकवा राइस है ये एक सेमी ग्लूटिनस विंटर राइस है जिसको कैटेगराइज किया गया है साली राइस के रूप में. ये जो है आता है स्टिकी और ग्लूटिनस वैरायटी पे जिसको कि हम बोरा या चोकवा कहते हैं. ये बेस्ड है एमाइलोस कंटेंट के ऊपर. द रो एमाइलोस चोकवा राइस इज यूज्ड टू मेक सॉफ्ट राइस विच कैन बी कंज्यूम आफ्टर सोकिंग इन कोल्ड और ल्यूकवार्म वाटर. और ये जो लो एमाइलस चोकवा राइस होता है ये जो है सॉफ्ट राइस है जिसको कंज्यूम किया जा सकता है सोक करके कोल्ड या ल्यूकवार्म वाटर पे. ये जो राइस है ये प्री बॉइल्ड ड्राइड स्टोर किया जाता है और सोक किया जाता है हीट करने के पहले, जो कि इसको कन्वीनियंट और न्यूट्रिशियस बनाता है. चोकवा राइस इज इंजॉयड विद वेरियस एक्कम्पनीमेंट लाइक कर्ड, शुगर, जैगरी एंड बनानास एंड इज ऑल्सो यूज्ड इन ट्रेडिशनल असमी डिशेज लाइक पिठे. जो टोकवा राइस है इसको एंजॉय किया जाता है बहुत सारे एकम्पनीमेंट के साथ, जैसे कि कट हो गया, शुगर हो गया, जैगरी हो गया, बनाना हो गया. और इसका उपयोग किया जाता है ट्रेडिशनल असामीज डिश जो पीठे है उसको बनाने के लिए भी. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नवमित्रा. तो हम जानेंगे नवमित्र के बारे में. इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इन अहमदाबाद हैज डेवलप्ड अ डिवाइस कॉल्ड नवमित्रा विच हैज बीन सक्सेसफुली टेस्टेड. तो ये किसने किया है, क्या है, सब इंपॉर्टेंट है. इसरो का जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है अहमदाबाद का, उन्होंने डेवलप किया है एक डिवाइस को जिसका नाम है नवमित्रा, जिसका सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है. दिस डिवाइस इज एम्ड एट एनहेंसिंग द सेफ्टी ऑफ फिशरमैन. इट ऑपरेट थ्रू सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन एंड इनेबल टू वे मैसेजिंग बिटवीन बोट एट सी एंड अथॉरिटी ऑन लैंड. ये जो डिवाइस है इसका मकसद है इनहेंस करना जो सेफ्टी है फिशरमैन का. ये ऑपरेट करता है सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन के मदद से और इनेबल करता है टू वे मैसेजिंग को, जो बोट है सी में उसका और जो अथॉरिटी है लैंड में उनके पास. दिस सिस्टम कैन कन्वे वेदर अलर्ट, साइक्लोनिक वार्निंग एंड अदर इंफॉर्मेशन इन द लोकल लैंग्वेज. और ये जो सिस्टम है ये कन्वे करता है जो वेदर अलर्ट हो गया, साइक्लोन वार्निंग हो गया, अदर इंफॉर्मेशन हो गया लोकल लैंग्वेज में. In case of emergency like boat accident or fire, fishermen can activate the device to alert the control center. The control center receive the boat location and the crew on board get a response from the control center. और अगर कोई इमरजेंसी होता है, सपोज कि जब बोट एक्सीडेंट हो जाए या फायर लग जाए, तो फिशरमैन एक्टिवेट कर सकते हैं डिवाइस को अलर्ट पे, जो ये अलर्ट कर देगा कंट्रोल सेंटर को. कंट्रोल सेंटर रिसीव करेंगे बोट के लोकेशन को और जो क्रू ऑन बोर्ड होंगे उनको रिस्पॉन्स मिलेगा कंट्रोल सेंटर से. Additionally, the device provide detail about shipping route, maritime boundary and fishing area. और साथ साथ ये डिवाइस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है जो डिटेल्स है शिपिंग रूट को लेके, मैरीटाइम बाउंड्री और फिशिंग एरिया को लेके. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रज्ञान रोवर्स कंफर्म सल्फर. ये इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है, पहले भी हम लोगों ने कंसीडर कर रखा था. Recently, Indian Chandrayaan-3 mission Pragyan rover has confirmed the existence of sulfur on the moon surface near the South Pole. अभी हाल ही में जो इंडिया का चंद्रयान-3 मिशन था जिसका प्रज्ञान रोवर ने कंफर्म कर दिया है कि सल्फर का एग्जिस्टेंस है मून के सरफेस में साउथ पोल के पास. दिस डिस्कवरी वाज इनेबल्ड बाय द लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट on board the rovers, making the first in situ measurement of the lunar surface element composition in the region.
और ये जो डिस्कवरी है ये इनेबल हुआ है लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट की मदद से, जो कि ऑनबोर्ड गया था रोवर के साथ, जो कि पहला इन सिटू मेजरमेंट है लूनर सरफेस एलिमेंटल कंपोजिशन का इस रीजन के लिए। ये जो आपका लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी LIPS इंस्ट्रूमेंट टेक्निक है, ये इन्वॉल्व करता है उपयोग करना इंस्टेंस लेजर पल्सेस को, ताकि एनालाइज किया जा सके मटेरियल को, क्रिएट किया जा सके एक हॉट और लोकलाइज प्लाज्मा को जो एमिट करता है लाइट को। उसके बाद उसको स्टडी किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए मटेरियल एलिमेंटल कंपोजिशन को। The analysis has also revealed the presence of elements like aluminum, calcium, iron, chromium, titanium, manganese, silicon and oxygen on the lunar surface. और ये जो एनालिसिस है ये रिवील करता है जो प्रेजेंस है एलिमेंट जैसे कि एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, सिलिकॉन, ऑक्सीजन का लूनर सरफेस पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल कार्बन रजिस्ट्री। तो हम जानेंगे नेशनल कार्बन रजिस्ट्री के बारे में। UNDP, United Nations Development Program, has created an open source software named National Carbon Registry for effectively managing national data and process related to trading carbon credit. तो UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उन्होंने क्रिएट किया है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को जिसका नाम है नेशनल कार्बन रजिस्ट्री, ताकि इफेक्टिवली मैनेज किया जा सके नेशनल डाटा को और प्रोसेस किया जा सके जो रिलेटेड होगा ट्रेडिंग को लेके कार्बन क्रेडिट का। This software had received accreditation as a digital public good utilizing open source code that countries can adapt to their own requirement. और ये जो सॉफ्टवेयर है ये रिसीव किया है एक्रीडिएशन को डिजिटल पब्लिक गुड के तौर पे। ये उपयोग कर रहा है ओपन सोर्स कोड का जो कि कंट्री उपयोग कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। It comprises various modules, software and technical documentation that can be customized by country, potentially reducing cost and timeline for implementation. और ये जो है कंप्राइज करता है बहुत सारे मॉड्यूल्स को, सॉफ्टवेयर को, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन को, जिसको कि कस्टमाइज किया जा सकता है कंट्री के द्वारा। पोटेंशियली ये रिड्यूस करता है कॉस्ट को और टाइमलाइन को इम्प्लीमेंटेशन के लिए। The registry aligned with best practices and insight from country, supported by the Digital for Climate Working Group, which include UNDP, World Bank, UNFCCC and EBRD. और ये जो रजिस्ट्री है ये अलाइन करता है जो बेस्ट प्रैक्टिसेस और इंसाइट है कंट्री का, जिसको सपोर्ट किया जा रहा है डिजिटल फॉर क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप के द्वारा, जो कि इंक्लूड करता है UNDP, वर्ल्ड बैंक, UNFCCC और EBRD को। This initiative aims to build a digital public infrastructure for addressing climate challenge and carbon market. और ये जो इनिशिएटिव है इसका मकसद है कि बिल्ड किया जाए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ताकि एड्रेस किया जा सके क्लाइमेट चैलेंजेस को और कार्बन मार्केट को। The software also align with the Paris Agreement Article 6 and NDC, recognizing the growing interest in carbon market worldwide for greenhouse gas emission reduction. और ये जो सॉफ्टवेयर है ये अलाइन करता है पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल 6 के साथ और NDC के साथ, और ये रिकॉग्नाइज करता है जो ग्रोइंग इंटरेस्ट है कार्बन मार्केट का पूरा विश्व में ग्रीन हाउस गैस के एमिशन रिडक्शन को लेके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, ओवर 50 अफ्रीकन कंट्रीज एग्री टू वर्क ऑन मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ मिनरल माइनिंग। 50 अफ्रीकन कंट्रीज जो है वो तैयार हो गए कि वो एक साथ काम करेंगे मिनिमाइज करने के लिए जो इम्पैक्ट हो रहा है मिनरल माइनिंग का। African environmental ministers have come to an agreement to establish national and regional strategies aimed at minimizing the environmental impact associated with extraction and processing of crucial mineral resources. जो अफ्रीकन इन्वायरमेंटल मिनिस्टर्स है वो सब एग्री हो गए हैं इस्टेब्लिश करने को लेके एक नेशनल और रीजनल स्ट्रेटेजी को, जिसका मकसद है कि कम किया जाए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो कि हो रहा है एक्सट्रैक्शन के कारण या प्रोसेसिंग के कारण क्रिटिकल मिनरल रिसोर्स का। This decision stems from the 19th African Ministerial Conference on the Environment held in Addis Ababa, Ethiopia. और ये जो डिसीजन था वो स्टेम हुआ था 19 अफ्रीकन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो आपका हुआ था इन्वायरमेंट को लेके, कहाँ पे, आदिस अबाबा इथियोपिया पे। तो ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस कॉन्फ्रेंस themed seizing opportunity and enhancing collaboration to address environmental challenges in Africa resulted in the Addis Ababa Declaration, which acknowledged pressing environmental challenge like land degradation, desertification and drought. और ये जो कॉन्फ्रेंस था जिसका थीम था seizing opportunity and enhancing collaboration to address environmental challenges in Africa, इसके कारण एडिस अबाबा डिक्लेरेशन हुआ जो कि एक्नॉलेज किया प्रेसिंग एनवायरमेंटल चैलेंजेस को, जैसे कि आपका लैंड डिग्रेडेशन हो गया, डिजर्टिफिकेशन हो गया, ड्रॉट हो गया। द डिक्लेरेशन एम्फसाइज एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, प्लास्टिक पॉल्यूशन, मैराइन प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड नेचुरल कैपिटल कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट मिटिगेशन।
और ये जो डिक्लेरेशन था ये फोकस कर रहा था जो एक्शन है कॉम्बैट करने के लिए क्लाइमेट चेंज, प्लास्टिक पॉल्यूशन, मैराइन प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और नेचुरल कैपिटल के लिए। ये कंट्रीब्यूट कर रहा था ग्लोबल गोल जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट मिटिगेशन को लेके। This conference saw the launch of the first African UN Science Policy Business Forum and discussion, emphasizing Africa's engagement in Global Environmental Assembly and Convention. और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये देखता है जो लॉन्च हुआ था पहला अफ्रीकन यूएन साइंस पॉलिसी बिजनेस फोरम और डिस्कशन को, जो कि इनकम्पास कर रहा था अफ्रीका के इंगेजमेंट को ग्लोबल एनवायरमेंटल असेंबली और कन्वेंशन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा होलांगपर गिबन सेंचुरी। तो ये जो आपका होलांगपर गिबन सेंचुरी है इसके बारे में हम जानेंगे, ये कहाँ लोकेटेड है, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो जो प्राइमेटोलॉजिस्ट है उन्होंने प्रपोज किया एक सॉल्यूशन को एड्रेस करने के लिए जो डिवीजन हो रहा है 1.65 किलोमीटर लॉन्ग रेलवे ट्रैक के कारण होलांगपर गिबन सेंचुरी के पास ईस्टर्न असम में, जो कि डेडिकेटेड है वेस्टर्न हुलोकन गिबन के लिए। ये कहाँ पे लोकेटेड इंपॉर्टेंट हो जाता है। This sanctuary is home to about 125 Huluk gibbon. It's facing habitat fragmentation due to the tract present which has separated gibbon population on either side. और ये जो सेंचुरी है वो आपका घर है 125 हुलक गिबन का, जिनको सामना करना पड़ रहा है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन का ट्रैक के प्रेजेंस होने के कारण, जिसने सेपरेट कर दिया है गिबन के पॉपुलेशन को दोनों ही साइड। टू काउंटर दिस, साइंटिस्ट फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैव सजेस्टेड कंस्ट्रक्टिंग एन आर्टिफिशियल कैनोपी ब्रिज टू इनेबल द गिबन टू मूव अक्रॉस द रेलवे लाइन। और काउंटर करने के लिए इसको साइंटिस्ट जो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, उन्होंने सजेस्ट किया है कि कंस्ट्रक्ट किया जाए आर्टिफिशियल कैनोपी ब्रिज को। यह इनेबल करेगा गिबन को कि वो क्रॉस करे रेलवे लाइन को। दिस मूव हेल्प मेंटेन जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड सपोर्ट द सर्वाइवल ऑफ इंडेंजर गिबन विच आर हाईली सेंसिटिव टू डिस्ट्रप्शन इन देयर कैनोपी हैबिटेट। और ये जो है मदद करेगा मेंटेन करने में जेनेटिक डाइवर्सिटी को, सपोर्ट करेगा सर्वाइवल को इंडेंजर गिबन का, और ये काफी ज्यादा सेंसिटिव है डिस्ट्रप्शन को लेके कैनोपी हैबिटेट के कारण। ये किस कैटेगरी में, ये भी आपको मेमोराइज होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको। हेलिकन गिबन, गिबन जो है जाने जाते हैं स्मॉल और फास्टेस्ट सारे एप में। ये इनहेबिट करता है ट्रॉपिकल और टॉप ट्रॉपिकल फॉरेस्ट साउथ ईस्ट एशिया के एरिया को। कंजर्वेशन स्टेटस की अगर हम बात करें तो आईयूसीएन के रेड लिस्ट में वेस्टर्न हुलक गिबन को इंडेंजर कैटेगरी पर रखा गया है, जबकि ईस्टर्न हुलक गिबन को वल्नरेबल पे। तो दोनों कौन से कैटेगरी पे आपको मेमोराइज होना चाहिए। शेड्यूल 1 में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इनको रखा गया है। ये जो हुलंगपर गिबन सेंचुरी है, जिनको कि हम पुराना नाम जो था गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या हुलंगपर रिजर्व फॉरेस्ट था, ये एक आपका आइसोलेटेड प्रोटेक्टेड एरिया था एवरग्रीन फॉरेस्ट का, जो कि लोकेटेड है असम में भारत के। ये जो सेंचुरी इसको ऑफिशियली कंस्टिट्यूट किया गया था और नाम बदला गया था इसका 1997 पे। होलंगपर गिबन सेंचुरी जो है वो कंटेन करता है इंडिया का एकलौता गिबन्स को, हुलकन गिबन, नॉर्थ ईस्ट इंडियन और ओनली नॉक्टर्नल प्राइमेट द बंगाल स्लो लॉरियस को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑस्ट्रेलिया। हम जानेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में न्यूज में क्यों आया। तो ऑन October 14, ऑस्ट्रेलियन विल वोट इन अ रेफरेंडम रिगार्डिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडाइजिनस वॉइस इन पार्लियामेंट, aiming to give indigenous people a say in government policy that affect their life. This referendum seeks to enshrine the mechanism in constitution, but there are concern about how the voice power might be interpreted, and opinion on the matter are divided within Australia. अक्टूबर 14 में जो ऑस्ट्रेलिया ने वो वोट करेंगे एक रेफरेंडम को लेके, जो कि इस्टेब्लिश करने को लेके हो रहा है इंडाइजेनस वॉइस जो है पार्लियामेंट में। इसका मकसद है कि जो इंडाइजेनस पीपल है उनको अधिकार दिया जाए गवर्नमेंट पॉलिसी को लेके जो इफेक्ट करता है उनके लाइफ को, उसमें बोलने के लिए। ये जो रेफरेंडम है इसका मकसद है इंश्राइन करना जो मैकेनिज्म है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन चिंता है कि किस तरीके से जो वॉइस है पावर्स है इसको इंटरप्रेट किया जाएगा, और जो ओपिनियन है मैटर को लेके ये भी डिवाइड है ऑस्ट्रेलिया में। Australia Aboriginal are the indigenous people of Australia with a history dating back over 65,000 years. They have rich cultural heritage with diverse language, art, tradition. Despite facing historical injustice and ongoing challenge, they have contributed significantly to Australia cultural identity. और जो ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिनल है वो इंडाइजेनस पीपल है ऑस्ट्रेलिया के, जिनका हिस्ट्री जो है वो 65,000 ईयर पुराना है। इनका रिच कल्चर हेरिटेज है, डाइवर्स लैंग्वेज, आर्ट और ट्रेडिशन है। इनको सामना करना पड़ा हिस्टोरिकल इनजस्टिस का, ऑनगोइंग चैलेंज का, उसके बावजूद भी इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है सिग्निफिकेंस ऑस्ट्रेलिया के कल्चर हिस्ट्री पे। ये आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के मैप को, जो लोकेशन है यहाँ पे सब दिखाया गया है। That's all for डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.